बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के एक्शन को लेकर एक्शन तेज हो चुका है। पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को नया समन भेजा गया है। दिल्ली ईडी दफ्तर में सुबह 11 बजे पेश होने का आदेश। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पंजाब में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एजेंसी एक्शन मोड में नजर आ रही है। यहां पर यह भी देखा जा रहा है किस तरीके से दिल्ली ईडी दफ्तर में सुबह 11 बजे पेश होने का आदेश दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। पंजाब मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन जो कि तेज हो चुका है। ईडी के एक्शन को लेकर ये बड़ी अपडेट, जहां पर पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को नया समन भेजा गया है। दिल्ली ईडी दफ्तर में सुबह 11 बजे पेश होने का यह आदेश दिया गया है। संजीव अरोड़ा, जिनकी मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं, ऐसे में ईडी की तरफ से एक नया समन फिर से उनको लेकर भेज दिया गया है और ईडी काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली की तर्ज पर अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो हैं और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं और इस कड़ी में, इस कवायद में संजीव अरोड़ा ईडी के निशाने पर नजर आ रही हैं और ऐसे में ईडी ने उनको लेकर एक्शन तेज कर दिया है। पंजाब के मंत्री पर शिकंजा यहां पर कसते ईडी को देखा जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल अभी पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को लेकर, जिनको नया समन ईडी की तरफ से भेजा गया है। दिल्ली ईडी दफ्तर में सुबह 11 बजे पेश होने का आदेश दिया गया है संजीव अरोड़ा को। गौरतलब है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने यह बड़ा एक्शन लिया है और इसी कवायद में देखा जा रहा है संजीव अरोड़ा को नया समन भेजा गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह के आरोप हैं और आखिर क्यों ईडी के रडार पर हैं संजीव अरोड़ा। तो आपको बता दें, 157 करोड़ से ज्यादा की फर्जी बिक्री दिखाने का आरोप है संजीव अरोड़ा पर। मोबाइल की फर्जी जीएसटी खरीद, शेल कंपनियों के जरिए दिखावटी निर्यात, दुबई के रास्ते अवैध धन को भारत वापस लाने का संदेह भी जताया जा रहा है संजीव अरोड़ा को लेकर। ऐसे में हैम्पटन स्काई रियल्टी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का जाल, ये तमाम वो आरोप हैं जो संजीव अरोड़ा पर लग रहे हैं और इन्हीं आरोपों के आधार पर ईडी ने इस पूरे मामले को अपने हाथों में ले लिया है और ईडी अब काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जहां इससे पहले देखा जा रहा था एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी ईडी की तरफ से की गई थी। कुछ दिनों पहले तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से ईडी ने संजीव अरोड़ा की संपत्तियों को लेकर तमाम जानकारी तो एकत्रित की ही थी, लेकिन छापेमारी की भी जो कार्रवाई थी ईडी की तरफ से देखी जा रही थी। वहीं अब ईडी की तरफ से एक और समन पेश कर दिया, भेजा गया है संजीव अरोड़ा को लेकर और ईडी दफ्तर में, दिल्ली के ईडी दफ्तर में 11 बजे पेश होने का आदेश दिया गया है संजीव अरोड़ा को। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता शालू मिरोक। शालू, और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है पंजाब मनी लॉन्ड्रिंग केस में, क्योंकि ईडी जो है काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है। शालू। हाँ, वैसे तो लगातार जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, मंत्री पंजाब कैबिनेट में मंत्री थे संजीव अरोड़ा और 9 तारीख को ईडी की ओर से सुबह 7 बजे के करीब से रेड जो शुरू होती है इनके घर से गिरफ्तार किया जाता है चंडीगढ़, इनकी रिहाइश से सेक्टर 2 से, और उसके बाद से लगातार मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 7 दिन का रिमांड था, उसके बाद 2 दिन का और रिमांड बढ़ा दिया गया और अभी फिर 11 बजे पेश होने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ा एक मामला है क्योंकि 100 करोड़ के करीब की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप जो है वो संजीव अरोड़ा के ऊपर लगे हैं, जिसको लेकर करीब काफी पेजों की जो एक चार्जशीट है वो ईडी की ओर से तैयार की गई। हालांकि इस पूरी याचिका को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी संजीव अरोड़ा ने, परंतु संजीव अरोड़ा को हाई कोर्ट से भी एक बड़ा झटका मिला था जब हाई कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी। हालांकि उसकी सुनवाई आगे डाल दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये मुश्किलें लगातार संजीव अरोड़ा की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि उनके जो वकील है उनकी ओर से काफी दलीलें दी गई कि जिस तरीके से अरेस्ट किया गया वो सही नहीं है, जिस तरीके से चार्जशीट कुछ ही समय में इतने पेजों की तैयार की गई वो भी सही नहीं है, परंतु हाईकोर्ट से झटका मिला और अभी ईडी की रडार पर तो लगातार संजीव अरोड़ा बने हुए हैं। तो 2 दिन का रिमांड बढ़ा और अभी आज फिर 11 बजे कुछ ही समय में दोबारा से पेश होने के लिए बोला गया है। तो बहुत बड़ा एक झटका हम वैष्णु कह सकते हैं, क्योंकि संजीव अरोड़ा खाली कैबिनेट के मंत्री नहीं थे, बिजनेसमैन थे वो। ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की शालू, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजीव अरोड़ा की मुश्किलें जो है काफी यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही हैं और इस बीच ये देखा जा रहा है किस तरीके से संजीव अरोड़ा को नया समन भेज दिया गया है।